राम राम भाई सारे भक्ता ने। तो पहली वाली वीडियो में बताया था भाई माँ गंगा राजा शांतनु की पत्नी कैसे बनी और उनका आगे का जीवन कैसे चलता है, इस आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो महाराज शांतनु को याद था अपने पिता का वचन, तो वह गंगा किनारे जंगल में शिकार खेलने जाया कर दे राजे महाराजे। तो उसने फिर वो एक सुंदर सी कन्या देखी खड़ी, रूपवती स्त्री। तो उस पर देख कर राजे महाराजा वो पहले मोहित हो जा करते, राजा की चाल है देखो। तो राजा उसके ऊपर मोहित हो गया और उसका आग्रह करने लग गया, भी आप कौन हो, कहाँ से आई हो। तो वो बोले आप मेरी पत्नी बन जाओ। बोले मैं तैयार हूँ आपकी पत्नी बनने के लिए, पर आपको कुछ मेरी शर्त माननी पड़ेंगी। बोले आपकी क्या शर्त है। बोले आप ना तो मैंने नहीं पूछोगे मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, और ना ही ये पूछोगे मतलब कुछ भी मुझे करने से रोकोगे, चाहे मैं कुछ भी करूँ। बोले मैंने स्वीकार है। तो लिया अगर रस्म रिवाज के अनुसार उससे विवाह कर लिया। तो कुछ दिन के बाद वो महल में सुख शांति से रहने लग गए। कुछ दिन के बाद उनको पहला पुत्र हुआ। तो गंगा मैया थी वो तो उसको लेकर नदी में वहाँ प्रवाहित करने चल पड़ी। गंगा में बुआ आई, स्त्री तरह दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां साता ने प्रवाहित कर आई। राजा देखे करदा बहुत दुखी हो करदा। तो दुखी हो करदा तो एक दिन जो विश्व पिता में थे आठवां वसु, इन्होंने अवतरण लिया उसके गर्भ के द्वारा। तो वो उसको भी लेकर चल पड़ी। राजा ऊपर को देखा था, राजा की हिम्मत हार गई, भाई ये तो तेरा बीज मार देगी, नहीं तो आगे वन से कौन चालन का। तो राजा उसका पीछा चल दिया, चलते 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 बहुत रोक के अपने आप को बहुत रोका, लेकिन गंगा किनारा जाए तो राजा ने उसकी बाँह पकड़ दी। भाई दुष्टनी तो कौन है, कहाँ से आई है, मेरा बीज मारण खातिर आई, मैं तो मोहित हो गया तेरा रूप में का। मेरे बेटन दे देनु का तो कड़ियाँ जैनु का मैं इतना रोक दानु का, लेकिन मेरे बेटन दे देनु का मेरा बीज ना मारा है। तो गंगा मैया तो तुरते उस टाइम असली रूप में आएगी गंगा मैया का रूप में। तो बोले हे राजन, इस पुत्र को तो बचाने की मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि इसने तो अपना ये दो नामक वसु है, 8 वसुओं को श्राप लग गया था। हम श्राप काटने के लिए धरती पे आ रहे। गंगा ने सारी पुरानी कहानी सुनाई दी भी अपना मियाँ बीबी के रूप में क्यों आई हैं, पति पत्नी के रूप में, कहाँ से हमारे को श्राप लग गया था। महाविष राजा था आप और मैं गंगा थी, ब्रह्मा की सभा, हमारे को श्राप लग गया था और ये इनको भी श्राप लगा, श्राप काटने आ रही हाँ मेड़। तो भाई नुका तो राजा का समझ में आ गई एकदम भाई हाँ। तो राजा बहुत दुखी होया और ने बोली ला इस पुत्र ने मैं लेकर जाऊँ हूँ, इसको शिक्षा दीक्षा में संपूर्ण करके न और मैं आपके पास छोड़ कर जाऊँगी इसने बड़ा करके, क्योंकि एक औरत ही बच्चे को अच्छी तरह पाल सके। माँ ही पहला गुरु हो है, तो पहला शुरू में बच्चा माँ के संरक्षण में रहना बहुत ज़रूरी हो है। तो वो चली गई गंगा मैया उनको लेकर न, बेटे को लेकर न। वहाँ उन्होंने उसकी शिक्षा दीक्षा करी और राजा वापस महल में आ गए और बहुत नाराज़ हो गए, बहुत मतलब उदास हो गए और बहुत कष्ट में जीवन काटने लग गए बिना पत्नी के। सारी कहानी का बेरा पट गया फिर तो जमाए। तो ऊण खातर बने भाई घट ना तो ईव घट है, लेकिन उसका मंच तो पहले ही तैयार हो जाए, नाटक तो पहले लिखा जावा है। तो इंसान खेलन खातर आवा है, वो तो पहले से ही तैयार हुआ है। जय माता की, जय भारत, जय हरियाणा।